हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन के। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने ये है, ए सेट ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इंसिडेंट ऑन एन एलिप्स एंड दीज 2x plus 3y minus 23 plus lambda 2x minus y minus 3 represent the set of reflected rays from the ellipse। अभी बोला है कि अपने पास एक पॉइंट है इस एलिप्स पे जहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो वो मेजर एक्सिस को एन पे कट करता है। तो देखो जैसे ही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की बात आएगी तो दिमाग में तुरंत एक प्रॉपर्टी आएगी कि अगर अपने पास एक एलिप्स होता है, उस एलिप्स में अगर अपन एक फोकस से निकलते हुए एक रे बनाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू सेकंड फोकस। ये प्रॉपर्टी होती है, अपन को पता है कि अगर पहले फोकस से अपन ने एक रे निकाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे फोकस से पास होता है। ये प्रॉपर्टी कब आती है बेटा? जब अपन टेंजेंट और नॉर्मल का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो याद करो, टेंजेंट इस तरीके से बनाते थे और नॉर्मल इस तरीके से, फिर अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। तो वैसा ही कुछ है यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो फॉर्मेट गिवन है ना यहाँ पे, ये फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये फैमिली ऑफ लाइंस को बता रहा है, मतलब एक पॉइंट से निकलने वाली इतनी सारी लाइंस है, उन सबको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब ये पॉइंट मैटर करेगा। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? देखो L1 प्लस लैम्डा L2 ऐसा फैमिली ऑफ लाइंस लिखा जाता है बेटा। तो अपने पास में इक्वेशंस क्या क्या है? x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो एंड सेकेंड लाइन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपन x की वैल्यू निकाले तो 1 आएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1। तो यहाँ से वो रे निकल रही है एलिप्स की, देखो इंसिडेंट रेज यहाँ से निकल रही है। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि जिस लाइन के अलोंग ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज की फैमिली ऑफ लाइंस लिख रखी है उन्होंने। और वो क्या है अपने पास? 2x प्लस 3y माइनस 23 एक लाइन ये है और दूसरी लाइन 2x माइनस वाई माइनस थ्री। तो फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्मेट में ये दो लाइंस का यूज कर रखा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से ये पॉइंट निकाल लो। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4y इक्वल्स टू 20। तो y क्या आ जाएगा? 5। जैसे ही y 5 आया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जहां से इंसिडेंट हुआ 1,1 है और जहां पे इंसिडेंट होके ये पहुंचा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो है 5,4। इसका मतलब एक फोकस जरूर 1,1 होगा तो दूसरा फोकस क्या होगा? 5,4। ये तो होती है बेटा एलिप्स की प्रॉपर्टी कि अगर एक फोकस से निकलती हुई लाइन है और वो इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से पास होगा। सीधी सी बात है। तो ये आ गया। अब देखो इसने क्या कहा है कि ये जो एलिप्स है इसकी फोकस आ गई अपने पास में। तो लेट से इस तरीके का कुछ एलिप्स है, इसकी फोकस, एक फोकस है 1,1, दूसरी फोकस है 5,4। तो जो फोकस होती है बेटा वो मेजर एक्सिस पे होता है। तो लेट से ये वाली मेजर एक्सिस है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने 3,7। ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 3,7। दिस पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। 3,7 कहीं पे भी मान लो, लेट से यहाँ पे मान लिया 3,7। ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे पहले देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स के स्टैंडर्ड नोटेशन अपन को पता है बेटा कि अगर ये वाला फोकस S1 मान लिया, ये S2 मान लिया और ये P मान लिया, तो अपन को पता है कि PS1 प्लस PS2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2a। ठीक है ना। इस तरीके से अपन याद रखते हैं जहां पे 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। ठीक है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज 2ae। ठीक है ना। स्टैंडर्ड एलिप्स में इस तरीके से रिजल्ट होते हैं। तो वही अगर रिजल्ट यहाँ पे लगाए तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन को पहले इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखो 2ae इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा? रूट ऑफ 16 प्लस 9। तो ये आ जाएगा रूट 25। तो 5 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ताकि इन दोनों का जो सम है वो अपन 2a से इक्वेट कर सके। ये तो होता है। ठीक है ना। अगर ये पॉइंट P है, ये S1 है, ये S2 है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि PS1 प्लस PS2, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो 2a की इक्वल आएगी। तो देखो PS1 क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 4 प्लस 36, तो ये रूट 40, और ये आएगा रूट ऑफ 5 माइनस 3 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 7 माइनस 4 3, 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9। 7 माइनस 4 3। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकंड, ये निकला है ना, हाँ इस तरीके से आ जाएगा अपने पास में। अब अगर इसको देखें तो ये तो 40 आ रहा है और एक रूट 13 आ रहा है। रूट 13 जैसा टर्म तो है ही नहीं इसमें। तो एक सेकंड, अपना कैलकुलेशन में कुछ एरर तो नहीं किया है। 3 3 9 7 4, देखो ये 3,7 ही है ना पॉइंट, हाँ 3,7 ही है, और 5,4। अच्छा एक सेकंड, इसका मतलब 5,4 नहीं है, वो पॉइंट 4,5 है बेटा, वो गलत लिख दिया यहाँ पे।
फोकस 5,4 थोड़े ना है, फोकस देखो 4,5 है, यहाँ पे देखो 4,5, एक्स कोऑर्डिनेट था ना 4, तो ये गलती हुई है, इस वजह से थोड़ा अजीब फॉर्मेट बन रहा था 4,5। अब आसानी से निकल जाएगा देखो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इस पे PS2 के बीच में, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2AE जब अपन निकाला तो उसमें गड़बड़ हुई क्या, 3² + 4²। अच्छा वो इंटरचेंज हो गए नंबर, अल्टीमेटली आएगा तो 5, ठीक है ना। अब देखो PS2 निकालो, तो PS2 निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ, देखो ये बनेगा 1 + 4, ये आ गया 5, रूट 40 हो जाएगा 8 और 5, तो ये 2A के इक्वल है, तो यहाँ से देखो 2A की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से अगर रूट 5 कॉमन ले लिया तो रूट 8, तो 2√2 + 1 ये बच जाएगा। और देखो 2AE 5 के इक्वल है, ठीक है ना, और 2A की वैल्यू रूट 5 2√2 + 1 है, तो इन दोनों का अगर यूज करें तो यहाँ से सेंट्रिसिटी क्या बोल सकते हो, 5/2, ये आएगा 5√5 2√2 + 1, तो यहाँ से अपने पास इसेंट्रिसिटी आ गई रूट 5/2√2 + 1। तो इस तरीके से अपन इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना था कि भाई ये जो है ना एक प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स का यूज करवा रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस पॉइंट P पे मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है ना, ऐसे ही बोला है, देख लो पॉइंट P3,7 इज द पॉइंट ऑन इलिप्स नॉर्मल एट विच मीट्स द मेजर एक्सिस एट n। यहाँ पे जब नॉर्मल बना रहा हूँ तो वो मेजर एक्सिस को n वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लिया कि यहाँ पे जो नॉर्मल बना कुछ इस तरीके से आया बेटा, ठीक है ना। लेट्स से ये वाला जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होता है, तो अपन को पता है जो नॉर्मल होगा यहाँ पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल की खास बात क्या होती है बेटा, याद करो, जब ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी तो ये बताया गया था कि अपन को पता है कि ये बाइसेक्ट करता है दोनों एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बाइसेक्टर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो इन साइड्स का रेशियो है वही अपोजिट सेगमेंट्स का रेशियो होगा बेटा, इन्हीं का रेशियो वही होगा, यही तो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसी थ्योरम का अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस थ्योरम का अपन ऐसे यूज कर सकते हैं बेटा, देखो कि अगर P से लेके S1 का डिस्टेंस अपन को चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का रेशियो, तो वो तो PS1 और PS2 का रेशियो ही हो जाएगा। तो देखो PS1 जब अपन ने निकाला तो क्या है अपने पास में, ये आया था देखो रूट 5 2√2, रूट 5 और 2√2 आया था। और अगर PS2 निकालें तो PS2 आया था रूट 5, तो दोनों का रेशियो देखो 2√2 बना जाएगा। तो इसी तरीके का रेशियो है, इसका मतलब ए भी करेक्ट है बेटा, बी भी करेक्ट आ गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट P एंड बोथ द फोकस। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया कि 3 वर्टिसेस से बनने वाला एक ट्रायंगल, 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, ये शॉर्टकट तरीका है डिटरमिनेंट लिखने का 37114537, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। 1/2 ये नंबर देख लो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये आएगा 3 + 5 + 28 -7 -4 -15। देखो ये नंबर क्या बनेगा 1/2, इसके अंदर जो बन रहा है 8 8 और 28 36 36 -19 एंड 7 26 36 - 26 10 10/2 5, इसका मतलब एरिया आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन गलत है क्योंकि ए आ गया तो डी कैसा आ सकता है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया गया, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन जो अपने सामने वो ये है, कंसिडर द सर्कल x² + y² = 9 एंड पैराबोला y² = 8x, ठीक है। तो मान लिया कि अपने पास में x² + y² = 9 इस तरीके का एक सर्कल है, इस सर्कल को किसके साथ इंटरसेक्ट करा गया है, एक पैराबोला के साथ y² = 9x। तो अगर इसको अपन प्लॉट करें, लेट से कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अगर पैराबोला बनाएंगे y² = 9x, कुछ इस तरीके का है। अब देखो ये जो x² + y² = 9 है, और पैराबोला क्या है y² = 8x, सॉरी 9x नहीं है 8x, एंड y² = 8x, दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं। तो देखो क्या बनेगा x² + 8x = 9, तो x² + 8x - 9 = 0, तो यहाँ से आएगा x + 9 और x - 1 = 0, तो यहाँ से क्या आ गया x is 1 एंड -9 -9 तो हो नहीं सकता, 1 ही होगा। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 2√2 आ जाएगा, और बिलो x एक्सिस है तो -2√2 ये आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस पे देखो, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट x एक्सिस, इन पॉइंट्स को नाम दिया P एंड Q, और सर्कल पे इन्होंने टेंजेंट बनाई है, तो टेंजेंट बना देते हैं बेटा। तो मान लिया लेट से इस तरीके से टेंजेंट आई है,
ठीक है, ये टेंजेंट आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट सिमेट्रिकली अपन को पता है कि एक्स एक्सिस पे जाके मीट करेगा। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को क्या बोला इन्होंने, इसको नाम दिया इन्होंने आर। ठीक है, इनको नाम दिया इन्होंने आर, और क्या रहा है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू। तो जब पैराबोला पे अपन ने टेंजेंट बनाई, तो पैराबोला पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, पैराबोला पे टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा, तो ये भी सिमेट्रिकली कहाँ पे मीट करेगा, एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट को नाम दिया एस। ठीक है, अब क्या क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। देखो पी क्यू एस एंड पी क्यू आर पूछा है, तो पहले पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं बेटा। तो पी क्यू एस और पी क्यू आर मतलब ये वाला ट्राइंगल एक तो, ठीक है ना, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इनका रेशियो पूछा है। तो देखो जहां पे ये वाला पॉइंट है ना, इसको एम मान लेता हूँ, एक सेकंड बेटा, इसको देखो एम पॉइंट मान लिया, ये जो है ना ये एम पॉइंट मान लिया। अब इससे आसानी क्या होगी बेटा, देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, देखो अगर एरिया निकालना है पी क्यू एस का, एरिया ऑफ पी क्यू एस, पहला चेक कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये निकालना है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना, हाफ इंटू, देखो बेस, बेस का काम तो दोनों में पी क्यू कर लेगा, और पी क्यू एस में देखो एस एम जो है वो हाइट का काम कर लेगा, डिवाइडेड बाई 1/2 पी क्यू, बेस का काम पी क्यू और हाइट का काम करेगा आर है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब देखो एस एम, उसके लिए मुझे आर और एस निकालने पड़ेंगे, तो आर और एस के लिए मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालता हूँ। ठीक है ना, टेंजेंट टू सर्कल निकालो पहले, अपने पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इस पर जब टेंजेंट लिखते हैं, अगर इस पे कोई पॉइंट है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो x1 y1 जो है वो पॉइंट है 1/2√2, तो x प्लस 2√2 y आ जाएगा इक्वल्स टू 9। अब r पॉइंट के लिए क्या करोगे बेटा, r पॉइंट x एक्सिस पे, तो y को 0 कर दो, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 9 आ, तो x कोऑर्डिनेट 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा 9,0। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर m वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो होंगे 1,0, वो तो सिमेट्री से दिख ही रहा है अपन को, लेकिन अपन को ये s वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो s वाले पॉइंट के लिए अपन इस पे टेंजेंट निकालें पैराबोला पे, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x पे अगर टेंजेंट लिखोगे तो वाई वाई वन इक्वल्स टू 4x प्लस x1, ऐसे ही तो लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में, वाई वाई वन, तो वाई 2√2 इक्वल्स टू 4x प्लस 1, ये आ गया। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि अपन को तो चाहिए x एक्सिस पे, तो y को 0 कर दो, तो यहाँ पे x आ जाएगा -1, ये पॉइंट हो जाएगा r, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हुए, -1,0। तो इस तरीके से अपन ने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, तो इस s के कोऑर्डिनेट -1,0 हो गए। क्लियर है बेटा, इस तरीके से आ गया आपके पास। अब देखो एस एम, एस से लेके एम तक की डिस्टेंस देखो, एम के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, एम के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, तो 1,0 और -1,0 के बीच का डिस्टेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, आर एम का डिस्टेंस देखो, आर और एम के बीच में डिस्टेंस है 9 और 1 के बीच में डिस्टेंस 8 हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 1:4। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। अब अगले पे आप, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर एस। अब देखो पी आर एस वाले ट्राइंगल की बात करें, तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट देखें तो अपने पास में इस तरीके का ट्राइंगल है, ये पी आर एस। ठीक है ना, तो ये आ गया पी पॉइंट 1,2√2, ठीक है, आर है 9,0 और एस क्या है बेटा अपने पास -1,0। अगर क्या कोई सिमेट्री दिख रही है इसमें, एक तो 10 आ रहा है, एक आएगा 4, और ये हो जाएगा √12, √12 आया, 10 आया, 10 आया, √12 आया, और ये वाली वैल्यू 64 प्लस 8 आ जाएगा, तो √72। नहीं, कोई सिमेट्री नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि सरकम सेंटर जहां पे भी होगा अपन को निकालना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे मान लिया इसका सरकम सेंटर x, y, ठीक है, ये पूछा है सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम रेडियस बताने के लिए अपन को सरकम सेंटर निकालना पड़ेगा। तो अपन को पता है सरकम सेंटर की खास बात क्या होती है, वो चारों तरफ बनने वाले सर्कल का सेंटर होगा और इसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर होगी। तो अपन ये बेसिक प्रोसीजर लगा के इस सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं। बेसिक प्रोसीजर अगर लगाया, इसको मान लिया सरकम सेंटर को सी, तो ऐसे कह सकते हैं कि सी से लेके पी, सी से लेके आर, ये वाले डिस्टेंस बराबर हो, इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x-1 का स्क्वायर, y-2√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल्स टू x-9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहले तो इन दोनों को इक्वेट करो, देखो क्या मिल रहा है इनसे। अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा अपने पास में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x-9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है बेटा। तो अगर x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो अब क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को इक्वेट करोगे देखो क्या मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट किया तो ये आएगा
9 प्लस वाई माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 25 प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर या 2√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 माइनस 4√2 वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ से आएगा वाई कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ऑफ 8/4√2, आएगा -√2। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर देखोगे ना तो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल जो होगा ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आया होगा, तभी इसका सर्कम सेंटर बाहर लाएगा, ठीक है ना। अब हमें तो सर्कम रेडियस चाहिए, तो सर्कम रेडियस जो होगा वो सीपी के बराबर हो जाएगा, या फिर वो सी एस के बराबर होगा वो, या फिर वो सी आर। तो सी से लेके एस निकाल लो। देखो सी के कोऑर्डिनेट सभी निकालें, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -√2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 4, -√2। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 4, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस माइनस 1 25 प्लस 2, 25 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 27। और 27 का, हाँ इसका मतलब सही है, आ रहा है ऑप्शन। देखो ये आ जाएगा 25 प्लस 2 √27 आया, √27 का मतलब हो गया 3√3। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा 3√3, कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा था ना, उसका इन सर्कल निकालना है। तो अपन को पता है इन सर्कल की बात करें तो पी क्यू आर इस तरीके से बन रहा था बेटा, पी क्यू आर। इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका अपन को रेडियस बताना, ठीक है ना, इन सर्कल का। तो अब देखो ये वाला पॉइंट था P, ये वाला पॉइंट था Q, ये था R। R के कोऑर्डिनेट थे 9,0, ये वाला कोऑर्डिनेट था 1,2√2, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था 1, -2। अपन को पता है अगर इसका रेडियस निकालना होता है ये R, तो R निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। याद करो ये क्लास में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। डेल्टा जहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया होगा, इस ट्राइंगल का एरिया देखो निकालना आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपन ये कह सकते हैं इसका ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है वो क्या था हाफ इंटू बेस, बेस का काम ये कर लेगा। तो पी क्यू लेंथ क्या देखो 4√2, और इसके हाइट का काम यहाँ से आर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर करेगा। तो आर वाले पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से ये हाइट आई थी, ये हाइट अभी निकाली थी, याद करो ये 1,0 पे यहाँ आया था, ये 1,0, तो ये हाइट का काम 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास में 16√2। इसी तरीके से अगर सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है बेटा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये क्या आएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 8 √72, 6√2 आ जाएगा, ये भी आ गया 6√2। और ये वाली डिस्टेंस है 4√2, 6√2 6√2 4√2 कितना हो जाएगा 16√2, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 8√2। तो यहाँ से अब निकालो आर क्या है डेल्टा वाई 16√2 बाई 8√2, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें से, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शंस आ गए, सी आ गया, बी आ गया, डी आ गया, क्लियर है क्या। तो देख लो बेसिक ज्योमेट्री लगाइए बेटा, टेंजेंट वगैरह का यूज करके। तो इस तरीके से जे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, वो दिखाने में थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है उसमें।